हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। इतनी सुबह का नहीं है, नाश्ता वगैरह मेरा सब कुछ बन गया है। तो अब बनाने रख रही हूँ चाय, क्योंकि मुस्कान जगेंगी तो चाय दे दूँगी उनको। तो ये हमारा जैसे 8 बजे का टाइम होगा या 7:30 बजे का, क्योंकि ओम भी चले जाते हैं स्कूल तो उनका लंच वंच सब बन जाता है, और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं तो वो भी। तो ये रख देती हूँ चीज़ों को यहाँ पर अपनी जगह पर। कुछ ना कुछ फैल ही जाता है रसोई में, तो देखो फिर मैं इनको रख देती हूँ बाहर। तो रसोई भी भरी भरी लगती है, तो इधर उधर मैं सामान थोड़ा मेज पर रख देती हूँ। और फिर मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए देखो छुआरा, काजू काजू नहीं सॉरी बादाम और किशमिश गला गला दी है, क्योंकि वो खा लेंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है मेरा रूटीन, और सबका ऐसे ही चलता है। और ये बनाऊंगी मैं डोसा। डोसा के लिए मैंने बैटर वगैरह, सॉरी डोसा नहीं, इडली इडली बनाऊंगी। इडली का बैटर भी मैंने गला दिया है, तो शाम को बनाऊंगी मैं इसको। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ प्याज वगैरह। तो आज हम बनाएंगे दम आलू की सब्जी। तो मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, तो मैंने सोचा चलो दम आलू और पीस पास के रख दूंगी सारी चीज़। तो नहा धो के आऊँगी तब मैं दम आलू की सब्जी बनाऊँगी। भूख तो फिर भी नहीं लगेगा प्याज का, लेकिन चलो तैयारी करके रख देते हैं तो जल्दी बन जाती हैं चीज़ें। तो ओम के लिए बना रही हूँ, नहीं अपने लिए या ओम के लिए बना, ओम तो चले गए हैं, अपने लिए ही बना रही हूँ। और मुस्कान के लिए कॉफ़ी। तो देखो मुस्कान पेस्ट कर रही हैं, तो हम ये आलू उबल गए हैं, बॉयल हो गए हैं मेरे। तो काम चल रहा है इसी तरीके से। और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और प्याज पीसेगी मिक्सी में। तो इस तरीके से रसोई में पहले सोचती हूँ मैं अलग जैसे हो जाऊँ। फिर देखो मैंने कॉफ़ी बनाई थी तो पीने लगी थी, तो थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ काम करने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने का मन भी करता है और चाय पीने का भी मन करता है। तो मैं इसी तरीके से अपने बीच बीच में अपनी एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, चाय पीती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ। तो इसी तरीके से चलता रहता है मेरा। फिर साफ सफाई अभियान चलेगा थोड़ी देर बाद। तो इसी तरीके से फिर आ गई थी, आलू बॉयल हो गए थे जब तक मैं आई चाय वाय पी के। और मुस्कान कुछ कह रही थी तो फिर मैं हंस भी रही थी। बातें करते जाते हैं, जब दो जने होते हैं तो फिर इस तरीके से बातें भी करते जाते हैं। और आजकल उनका भी जैसे छुट्टी नहीं, छुट्टी है सॉरी, और छुट्टी है तो कुछ वो भी हेल्प कराती हैं, तो काम में इस तरीके से हो जाता है। फिर मैं जाऊंगी ऊपर, ये पंखे पंखे साफ कर लूँ, तो देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो मैं पहले पंखों को साफ करूँगी। ये पंखा हमारा तीसरे दिन साफ होता है और बहुत गंदा हो जाता है, तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। और ये सबसे ज़्यादा चलता है, इस वजह से ये इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है करना। फिर इधर उधर की सफाई भी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है, आजकल गर्मी है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। फिर आ गई थी मैं, देखो ये खिड़कियों के बराबर में देखो बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाती है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो फिर यहाँ की भी मैं कर दूँगी सफाई। तो गेट तो नहीं खोलूँगी अभी, क्योंकि खोलने की देख रही थी मैं ला खोल दूँ, लेकिन फिर मुझे यहीं धूल सी थोड़ी सी दिखी थी, मैंने पहुँच दी थी। तो कुछ इस तरीके से हमारे छुटपुट काम होते रहते हैं। और बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ आजकल मैं, क्योंकि वीडियो का जैसे एक पहले होता था कि हमें डालनी है, अच्छा लगता था, व्यूज़ भी आते थे। इतने तो कभी नहीं आए कि मेरे कि बहुत ज़्यादा आए हों, लेकिन और ये मशीन से देखो, हाँ हाथ मशीन ख़राब हो गई है तो ये हाथ से धुलेंगे कपड़े। तो ये मैं कवर वगैरह निकाल ले रही हूँ तो आजकल। और अब मैं चलती हूँ अपने सुबह वुबह के कवर, क्योंकि मुस्कान कर लेंगी। अब नीचे का थोड़ा सा रसोई मैंने कर दी है, पंखे भी साफ कर दिए, अब थोड़ा सा रह गया है तो मुस्कान करेंगी। तो आज जब भी बनाएंगी मुस्कान, तो आजकल मुस्कान की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों का फायदा उठाना चाहिए थोड़ा बहुत काम में, तो काम करवा देती हैं वो मेरे साथ। तो फिर चलते हैं ऊपर, ऊपर का करूंगी तभी हमारा काम 10 10:30 9:30 तो बज गए हैं, 10:30 बजे तक 11 बजे तक हो पाएगा तो हो जाएगा जल्दी से काम। तो दोनों मिलकर करते हैं तो हो जाता है। और आजकल हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं तो कुछ इस वजह से भी लेट हो जाता है। तो पहले गला देती हूँ सोफे वगैरह के कवर। और फिर आ गई थी मैं अपने टीन में। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ अपने, और गला के रख दिए थे मैंने कपड़े। तो देखो ये जूते भी धोंगी, ये कपड़े के जूते हैं। तो कुछ इस तरीके से रूटीन चल रहा है मेरा आजकल।
और फिर मैं कुछ कह रही हूँ आपको, तो देखो म्यूट कर दी थी मैंने आवाज़। तो इस पर ना बहुत सारा जैसे हो जाता है बेड पर, तो फिर मैं करने लगी थी अपनी साफ़ सफाई। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और देखो मैं इस चीज़ को भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। और फिर इस पर जैसे आप मुंह हाथ धोते हैं तो, और देखो मेरा कैमरा गिर गया था, तो कभी कभी हो जाता है कि कैमरा गिर गया था, फिर मैंने किया और फिर मैं आ गई थी अपनी बाहर की ग्रिल पर। तो देखो इसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, रोज़ का काम है मेरा ग्रिल साफ़ करना, दोनों ग्रिलों को साफ़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो इस तरीके से ये भी सफाई हो जाएगी बाहर की। तो ग्रिल साफ़ हो गई है मेरी। फिर फिर मैंने जंगले वगैरह के पास भी, ये भी बहुत गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं इधर भी सफाई कर देती हूँ। तो आज सफाई अभियान चल रहा है, और ज़्यादातर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और धूल मिट्टी इतनी होती है बहुत ज़्यादा। फिर आ गई थी मैं इधर सेट करने अपनी बेडशीट को, तो बेडशीट सेट कर रही हूँ क्योंकि नई बेडशीट बिछाई है मैंने, क्योंकि जल्दी गंदी हो जाती है। और आजकल की बेडशीट ज़्यादा जैसे टाइम नहीं लेती धुलने में, बहुत जल्दी धुल जाती हैं क्योंकि ये बहुत हल्की बेडशीट है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको बेडशीट, और गर्मियों की बेडशीट तो बहुत दिन से निकल आई हैं। तो इसको सेट कर देंगे अच्छे से। तो कुछ काम देखो मुस्कान नीचे भी कर लेती हैं थोड़ा सा, तो हेल्प हो जाती है बच्चों से, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर हम काम करते हैं तो ऊपर नीचे। तो फिर कपड़े भी हाथ से धोने होते हैं तो वही टाइम हो जाता है। और देखो मेरे हस्बैंड लाए हैं, आयुर्वेदिक तेल, ये ज़्यादातर आदिवासियों का चल रहा है। तो ये क्या नाम है, मैं बोल तो रही थी लेकिन म्यूट हो गई है, आवाज़ कर दी थी मैंने। और ये नाभि पर लगाने वाला तेल है, तो ये पता नहीं फ़ायदा करेगा कि नहीं, लगा तो रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये आदिवासी तेलों में भी बताते हैं बहुत नकल आ रही है, तो पता नहीं कौन सा आया है, तो बहुत अच्छा है। और मैं लगा रही हूँ, अपने हस्बैंड के लगा रही हूँ, मैं तो नहीं ट्राई कर रही क्योंकि उनके बाल थोड़े कम हैं तो वो लगा रहे हैं। तो कम तो हमारे भी हैं, हमारे भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले वही ट्राई करेंगे जब, और मेज को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो सफाई इसी तरीके से। और फिर आँख में मैं अपनी दवाई डालूँगी क्योंकि आँख में पता नहीं धूल मिट्टी जाती है तो किरकिराहट सी होती है मेरी, तो मैं अपनी आँखों की दवाई डालती रहती हूँ। और हम जो यूट्यूबर हैं ज़्यादातर, हम लाइट जैसे फ़ोन का काम करते हैं तो फिर आँखें थोड़ी हो ही जाती हैं। और मैं तो चश्मा सोच रही हूँ, चश्मा भी लगवाऊँ क्योंकि आई साइड मुझे वीक लगती हैं अपनी बहुत ज़्यादा। तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा यूट्यूब से, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आंखें भी जा रही हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता। और किसी किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो ज़रा सी देर में वायरल हो जाते हैं और अच्छे से होते हैं, लेकिन अपनी अपनी किस्मत की बात होती है सब, कौन कहाँ पर पहुंचता है भगवान की मर्ज़ी होती है। और कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं कि यूट्यूब पर हमें बहुत कम काम करना आता है, किस तरीके से हमें करनी चाहिए वीडियो, क्या करना चाहिए, ये भी बहुत कुछ आना चाहिए। तो लेकिन हम पर जैसा आता है हम अपलोड कर देते हैं वीडियो में ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, तो आप देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी है इस चौक में भी। तो मैं थोड़ा ही झाड़ू लगाऊंगी फिर धो दूँगी, इसकी सफाई धोने से ही निकलती है झाड़ू से। लेकिन पहले मैं झाड़ू लगाना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि जितनी धूल मिट्टी होती है वो झाड़ू के द्वारा निकल जाती है और इकट्ठी हो जाती है एक जगह। तो डस्ट पैड में लेके हम इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे पाइप वगैरह बंद होने का भी डर रहता है। तो फिर आ गई थी मैं, और बेडशीट वगैरह देखो मैंने सब हटा लिया, तो कपड़े धोएंगे हम, और कपड़े का काम चलेगा फिर हमारा। और कपड़े बहुत देर में, जैसे अब बहुत सारे हो जाते हैं हाथ से धोने हैं तो बहुत टाइम भी लग जाता है, लेकिन फिर भी हमारा 11 बजे जैसे खाने का काम तो नहीं कर हो पाता, लेकिन 11 बजे तक मेरा साफ़ सफाई का काम सारा हो जाता है और पूजा भी टाइम से हो जाती है। तो मन खुश हो जाता है कि हमारा अच्छे से काम वो भी हो गया और पूजा भी हो गई। और मैं बता रही हूँ कि देखो मेरी साफ़ सफाई हो गई, और घर अच्छा लगता है जब सफाई हो जाती है तो देखो कपड़े भी धुल गए हैं, मेरी बेडशीट वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। अब चलेंगे नहाने, नहाने के बाद में फिर आऊँगी मैं नीचे, तो नीचे बनाएंगे फिर सब्जी वगैरह अपनी,
तो कपड़े टांग दिए हैं, तो नहाएंगे हम। अब कब नहाने का ही टाइम रह गया है मेरा। फिर करने लगी थी मैं पूजा, तो पूजा हो रही है हमारी। तो 11 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी और बहुत जल्दी हो गई थी। काम जल्दी हो जाता है, मुस्कान है तो जल्दी मैं बता रही हूँ, तो काम हमारा जल्दी हो जाता है। अकेले में तो टाइम लगता ही है देखो। और फिर धूप मैं रोज़ करती हूँ, सबको पता है कि ज़्यादातर मैं धूप रोज़ करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है धूप करना। तो धूप से तो मन को पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूरे घर, वैसे करना चाहिए हमें कपूर और जैसे लोहान वगैरह से करनी चाहिए हमें अपने घर में। और कपूर तो और फिर आ गई थी मैं, जबे बना रही थी मुस्कान, तो मैं दिखाने आई थी। मुस्कान ने ही बनाए थे जबे, तो मुस्कान ने जबे बहुत अच्छे बनाए। अपने हाथ का तो देखो खाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता, और मुस्कान ने बनाए थे। और देखो इनके पापा भी आ गए थे, तो इनके चाचा भी आ गए थे, सॉरी, ओम के और मुस्कान के। तो फिर मुस्कान ने बनाए, बहुत टेस्टी बने थे, हम सब ने खाए। तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी थोड़ा अलग सा हो जाता है। फिर देखो लो ये पड़े, क्या नाम है, ये कूलर अब निकलेगा हमारे। जैसे आदि तो बहुत गुस्सा हो गया था कि पापा आपने ये क्यों निकाला, क्यों निकाला आदि। और आज कूलर निकलेगा, तो कूलर, अब गर्मियाँ बहुत, जैसे गर्मी बहुत हो गई है तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज ये कूलर निकल आएगा। तो दोनों चाचा बेटी ने बहुत मेहनत की इसको। और फिर आदि गुस्सा भी हो गया, देखो इतनी मेहनत करने के बाद में भी आदि गुस्सा हो गया कि मुझे निकालना था आज कूलर और आपने लोगों ने निकाल दिया। तो उसे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। फिर आ गई थी मैं अपनी सब्जी छौंकने दम आलू की। जब तक ये अपना कूलर वगैरह निकालेंगे तो मैं अपनी सब्जी बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरा रूटीन चला। तो ये आलू देखो मैं इसमें छेद कर दूँगी, मैं वैसे तो नहीं दिखा पाई तो मैं दिखा रही हूँ। इसमें आलूओं में छेद कर दिए हैं क्योंकि ये अंदर तक जैसे नमक चला जाएगा, इनमें नमक और वो जो भी मसाला है अंदर तक चला जाएगा। तो इस तरीके से बना रही हूँ। तो भूनने रख देती हूँ। और बॉयल किए आलू हैं तो इतना टाइम नहीं लगाता मुझे दम आलू की सब्ज़ी। तो मैंने बताया मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है दम आलू की सब्ज़ी। फिर भी मैं बहुत कम बना पाती हूँ इस सब्ज़ी को, तो उनको पसंद है। तो मैंने सोचा चला इस दम आलू की बना देते हैं सब्ज़ी, आलू की खा खा के। तो आलू तो है इसमें भी हैं, लेकिन थोड़ा अलग सा हो जाता है। और देखो पानी भरा जा रहा है और कूलर धुल रहा है। तो थोड़ी सी क्लिप ले आई थी मैं, बीच बीच में आज चली जाती हूँ कैसे सफाई हो रही है। तो फिर ये मेरे हो गए हैं बॉयल, हो जैसे सुनहरे गोल्डन हो गए हैं। तो फिर मैं ये निकालने लगी थी और दिखा रही हूँ मैं, इस तरीके से हुआ है। फिर हमने खड़े मसाले ले लिए थे तो डाल दिए, तो लौंग इतनी तेज़ चटकी के बच गई मैं। और आजकल मैं कुछ ज़्यादा जल रही हूँ और हो गया था, लेकिन सही था। और फिर मैंने मसाला तो आपको बताया सुबह ही बना लिया था मैंने। तो इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से और इसमें डालेंगे, अभी तो फ्राई अच्छे से करेंगे, फिर डालेंगे बाद में मलाई, थोड़ा सा डालूँगी दही। तो अच्छे से इसका भून के मसाला, और फिर कसूरी मेथी भी डालूँगी इसमें। कसूरी मेथी से तो हर सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत नखरे करते हैं सब्जियां खाने में। तो आदि ने तो इतने नखरे किए दम आलू की सब्ज़ी में कि बहुत ज़्यादा। और देखो फिर मैंने मलाई निकाली थी, मलाई भी डाल दी और इसको अच्छे से फिर भूनूंगी। जैसे जितना मसाले को भूनेंगे उतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, उतनी टेस्टी बनती है। फिर डाला था मैंने दही दही मैं भूल गई हूँ शायद दिखाना, तो दही भी डाला था और मसाला मेरा अच्छे से भून गया है, मैं दिखा रही हूँ। तो सब्ज़ी हो गई तैयार मेरी, और तैयार होगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बॉयल किए आलू हैं और ये सब, बस 5 मिनट में इसको खौला के ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। तो कौन कौन ऐसे ऐसे सब्ज़ी बनाता है और खाता है। और वीडियो, और मुस्कान झाड़ू लगा रही है इधर। तो मुस्कान नहाएंगी दोबारा से, तो ये सारा करेंगी सेट, बहुत धूल है। और कूलर से देखो सारा गंदा हो गया है, पानी वानी कूलर में भरा जा रहा है, तो सारी फिर दोबारा करनी पड़ेगी सफाई हमें। तो कर लेते हैं, अभी झाड़ू वाड़ू लगा लेती है मुस्कान। तो मैं चलती हूँ अभी रसोई की तरफ की, रसोई का काम खत्म नहीं हुआ, तो मुस्कान करेंगी इधर का, मैं चलती हूँ रसोई में। और देखो अब ये कूलर में पानी
भरा जा रहा है। और देखो घर सारा अस्त व्यस्त, पानी इधर उधर फैला हुआ है। तो फिर दोबारा करेंगे काम। तो कपड़े भी रखे हैं, मुस्कान के दुपट्टे वगैरह हैं तो धो लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ अपनी रसोई का हाल। तो चारों तरफ आज ऐसे ही है, क्योंकि देखो मैंने बना ली है दम आलू। आलू मैंने आटा मैंने गूंद लिया है। दम आलू की सब्जी मेरी बन चुकी है और बहुत टेस्टी लग रही है खाने में, पता नहीं कैसी होगी। तो रायता इधर बन गया है, तो खीरा भी काटूंगी अभी। और देखो ओम पियेंगे जूस गन्ने का, इनको बहुत ज्यादा इनका फेवरेट है। किस किस का फेवरेट है बताना, हमारे बच्चे का तो बहुत फेवरेट है। और मैं लगा देती हूँ कान्हा जी का भोग, मेरे कान्हा जी का भोग लगा देती हूँ। और 2 बज गए हैं, हमारा खाना पीना चल रहा है। तो अब ऐसे होता है हमारा रूटीन। 2 बजे के बाद हमारा खाना, 2 ही रोटी चाहिए बस, और 2 ही रोटी खाएंगे। और इधर बन रहा है काढ़ा मेरे हस्बैंड के लिए। तो बच्चे भी आ रहे हैं तो फिर उनके लिए भी खाना बनेगा। तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।